हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम में आगे जो विषम पोषी पोषण है उसके प्रकार के बारे में। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो हमारा फर्स्ट लेक्चर बनता है इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको पोषण, ठीक है, पोषण कितने प्रकार से होता है वो ये सारा हमने देख लिया था। क्योंकि जैव प्रक्रम को करने के लिए 4 तरह की प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें पहली प्रोसेस थी आपकी पोषण के बारे में। पोषण में हमने स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ा था। आज हमने विषम पोषी पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो विषम पोषी पोषण को प्राय 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला जो है उसको बोला जाता है प्राणी संपोषण, दूसरा जो है उसको बोला जाता है मृत जीवी पोषण, और तीसरे को बोला जाता है परजीवी पोषण। तो हेडिंग डाली, पहला जो हमारा पार्ट है कि प्राणी संपोषण किसे कहेंगे। प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें भोज्य खाद्य पदार्थों का संपूर्ण अंतःग्रहण होता है और उस भोजन को क्या कर लिया जाता है, उस भोजन का शरीर में पाचन किया जाता है। वह भोजन का शरीर में पाचन किया जाता है। यानी एक ऐसा तरीका जिसमें जो जीव होगा वो क्या करेगा, संपूर्ण खाद्य पदार्थ को क्या करेगा, उसका संपूर्ण अंतःग्रहण करेगा, अपने अंदर उसको समाहित कर लेगा और उसको फिर क्या करेगा, पाचन अभिक्रिया से उसको पचा लेता है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं प्राणी संपोषण। अब इसके उदाहरण जैसे मानव हो गया, ठीक है, जीव जंतु हो गए, मानव हो गया, या फिर अमीबा में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो ये आपको नीचे दिखाए गए हैं, ये अमीबा का एक स्ट्रक्चर है और ये मानव शरीर है। इन दोनों में ही कैसे भोजन को प्राप्त किया जाता है, इन दोनों में ही भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है। उनको अंतःग्रहण यानी कि संपूर्ण खाद्य पदार्थ को अंतःग्रहण अंदर ले लिया जाता है और फिर उसका पाचन किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये किसकी होती है, प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा मृत जीवी पोषण के। तो अगली हेडिंग डालिए, मृत जीवी पोषण। यह पोषण का कौन सा तरीका है? एक ऐसा तरीका जिसमें जो जीव होगा, कोई भी जीव, वो मृत, मरे हुए या गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। कैसे? हम लिखेंगे, इसमें जीव मृत व गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें क्या करते हैं जीव, मृत और गले सड़े पदार्थों से या उनको मारकर क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसको बोला जाता है मृत जीवी पोषण। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए फफूंदी जिसको बोला जाता है, और एक कवक, ये दोनों ही आपने देखे होंगे। फफूंदी जो है जैसे ब्रेड के ऊपर आ जाती है, ठीक है, खाने के ऊपर आ जाती है, वो जो बहुत ज़्यादा दिन का हो जाता है उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी आपको परत देखने को मिलती है जिसको फफूंदी बोलते हैं। वो अपना भोजन जो सामने वाला किसी जीव से प्राप्त करेगी उसको क्या कर कर मारकर, या किसी मृत और गले सड़े किसी भी पदार्थ से, कोई ऐसा पदार्थ जो गला सड़ा हो, काफ़ी दिन पुराना हो चुका हो या मृत हो, उससे वो प्राप्त करते हैं। जैसे कवक जो है ये पेड़ पौधों के आसपास ज़्यादा उगते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे जो गल सड़कर बिल्कुल क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, और गले सड़े उन पेड़ पौधों से ही ये इनका निर्माण होता है, ये वहाँ पर उग जाते हैं।
और वहां से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो एक ऐसा पोषण का तरीका जिसमें जीव क्या करता है, जीव मृत और गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करे, उसको बोला जाता है मृत जीवी पोषण। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा टाइप है वो है परजीवी पोषण, जिनको हम परजीवी बोलते हैं। काफी बार हमने ये नाम सुना होता है परजीवी। अब ये कौन सा पोषण है? एक ऐसा पोषण का तरीका, एक ऐसा तरीका पोषण का, यानी कि खाना मतलब कि ग्रहण करने का, ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, एक खाद्य को ग्रहण करने का एक ऐसा तरीका जिसमें जीव क्या करेगा, किसी अन्य जीव को या तो क्या कर कर उसमें से अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं बिना उसको जान से मारे। तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें जीव अन्य जीवों या पदार्थों से, ठीक है, अन्य जीव लिखेंगे यहां पर, इसमें जीव अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं बिना उनकी मृत्यु किए। कि एक ऐसा पोषण का तरीका जिसमें जीव अन्य जीवों से तो भोजन ग्रहण करेगा लेकिन बिना उनको मारकर, उनको जान से नहीं मारता। जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं, आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल, ठीक है। अमरबेल जो होती है ये पेड़ पौधों के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, हरी हरी सी, बिल्कुल पतली पतली सी, जो ऐसे होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली, जो हमारी क्या होती है, जड़ सी, जड़ की तरह होती हैं, और वो पूरे के पूरे पेड़ पौधों के ऊपर फैल जाती हैं। उनकी कोई जड़ नहीं होती है, इसलिए उनको अमरबेल बोला जाता है। तो वो क्या करती हैं, वो जिस भी पेड़ पौधे के ऊपर चली जाएंगी उसको क्या कर देती हैं, उसके अंदर से अवशोषित करना करना स्टार्ट कर देती हैं, अपना पोषण ग्रहण करना स्टार्ट कर देती हैं बिना उनको मारे। जो दूसरी है जूं, जो आपने देखी होगी, जूं जो बालों में होती है, वो भी ऐसे ही कार्य करती है। वो बिना इंसान को या बिना किसी भी जीव को हानि पहुंचाए, या फिर हम बोलते हैं बिना जीव को मारे, वो अपना पोषण क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है। तीसरा हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं फीता कृमि। ये आंत में पाया जाने वाला एक जीव है जो क्या करता है, बिना उस शरीर को मारे, वो उसके अंदर रहकर भी अपना भोजन क्या करते हैं, अपना जो पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। ये तीनों के तीन प्रकार ही या तो किसी भी जीव जंतु के अंदर रहकर या बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं बिना उसको नुकसान पहुंचाए, बिना उसको मारे। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तीन जो प्रकार हैं किसके, विषम पोषी पोषण के। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण कैसे होता है वो देखते हैं। अमीबा जो है उसका आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अमीबा का, जिसका एक केंद्रक होता है, क्योंकि इसका पार्टिकुलर ऐसे नहीं है कि हर बार ऐसे ही बनाया जाएगा, किसी भी तरीके से बना लीजिए एक अमीबा, किसी तरह से हो सकता है इसका जो कोई भी स्ट्रक्चर है। तो अमीबा जो होता है उसका एक केंद्रक होता है, ठीक है, और ये उसका पूरा भाग होता है। यहाँ मान लीजिए बाहर खाद्य कण कहीं भी रखा है, तो अमीबा देखिए कैसे प्राप्त करता है। ये पहले इसके चारों तरफ ऐसे घेरा बना लेता है, इसके चारों तरफ ऐसे उसको घेरना शुरू कर देगा, और इनको बोला जाता है पादप या कुटपाद। यानी जो दो किनारों से उसको वो क्या करने की कोशिश करता है, उसको ग्रहण करने की कोशिश करता है, जो आगे चलकर मिल जाते हैं, उनको बोला जाता है कुटपाद। क्या बोला जाता है, कुटपाद। फिर ये एक अंदर
खाद्य रिक्तिका का निर्माण करके, खाद्य रिक्तिका होती है एक, उसके द्वारा इस भोजन को क्या करता है, ये भोजन को घेर लेता है अब चारों तरफ से घेरने के बाद जो खाद्य रिक्तिका है इसके द्वारा वो आहिस्ता आहिस्ता भोजन को क्या करना स्टार्ट कर देता है, ग्रहण करना स्टार्ट करता है, और उसके बाद अमीबा में पोषण हो जाता है। अब यहाँ पर इसके स्टेप लिखे हैं। अमीबा में सबसे पहले भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है, दोनों पादाब के साथ उसको घेर लेगा, और फिर खाद्य रिक्तिका के द्वारा, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ को, देखो इसमें कार्य क्या किया जाता है, जो जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ का मतलब होता है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है कि भोजन को ग्रहण कर लिया तो उसको सिर्फ डायरेक्ट ही खाया है, निगला जा सकता है, उसको पहले बदला जाता है। भोजन के जटिल पदार्थ, जो जटिल पदार्थ है उसका विघटन, उसको तोड़ा जाता है सरल पदार्थों में, जिन पदार्थों का हमारा शरीर ग्रहण कर सके। तो पहले उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करने के लिए वो खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। उसके बाद जो पचा हुआ जो हमारा बचा हुआ एपच जो होगा, उसको उस जो अमीबा के अंदर एपच जो है वो कोशिका की सतह की ओर गति करता है, जो कोशिका की जो सतह होती है उनकी तरफ गति करना शुरू कर देगा, और पदार्थ जो है वो इससे बाहर निष्कासित किया जाता है। तो वहाँ से उसको जो वेस्ट मटेरियल जो भी बचेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सारा जो कार्य होता है ये होता है अमीबा के अंदर। तो ये तो हो गया अमीबा में। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पर, अब आता है मनुष्य में पोषण। हेडिंग डालिएगा, मनुष्य में पोषण। अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, ध्यान से देखिए। देखिए मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना है, क्योंकि मल्टी सेल, बहुत बहुकोशिकीय जीव है, जिसमें जो पोषण करने का जो तरीका है वो बहुत भिन्न है, बहुत अलग तरीके से होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। कैसे होता है? सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है मुंह के द्वारा। हम हर एक चीज को पढ़ते जाएंगे हर बार। जो पहला कार्य करता है वो मुंह करता है, तो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, हम स्टेप के साथ इसको पढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी में कन्वर्ट करना आपको आसान लगेगा, क्योंकि हर एक स्टेप हमें याद होना चाहिए कहाँ क्या बताया गया था। तो मुंह जो है वो भोजन को ग्रहण करता है। जो दूसरा कार्य करता है, जो दूसरा कार्य यहाँ पर होता है उसके साथ, वो होता है दांत का। दांत क्या करता है, भोजन को विघटित करता है, उसको ब्रेक करता है, तोड़ता है। भोजन का विघटन। तीसरा जो कार्य करती है वो करती है जीवा, जिसको जीभ बोलते हैं। वो क्या कार्य करती है, वो एक तो उस भोजन को टेस्ट करने का कार्य करती है, यानी कि चखती है। भोजन को चखना, व भोजन को लार के साथ मिश्रित करना, मिलाना। ये दो कार्य करती है। एक तो उसको टेस्ट करेगी, और एक जो हमारा खाना होगा, मुंह के अंदर जो भोजन होगा, उसको जो लार होगी, अब बताऊंगा मैं आपको लार, तो उस लार के साथ क्या करती है, मिक्स करने का कार्य करती है। इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, उसको ऐसे वो मूव करवाती है। जो हमारा चौथा जो कार्य है जो इसी में आता है, जो है वो है लाला ग्रंथियों जो द्वारा। अब ये कार्य क्या करती हैं, लाला ग्रंथियों द्वारा लाल, जिसको बोला जाता है लाला, लार निकलती है, जिसको हम लार बोलते हैं। लाला ग्रंथियों द्वारा लार, देखिए यहाँ पर जो है ये मुंह है, ठीक है, यहाँ से हमारी जीवा है, और यहाँ इस जीव, जो हमारी जीभ होती है, इसके नीचे वाले पार्ट पे और एक हमारे ऊपर, यहाँ दो जगह पर हमारी क्या होती हैं, ये लाला ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और ये लार का निर्माण करती हैं। अब लार में क्या होता है, लार में एक एंजाइम होता है। लार में क्या होता है, एक एंजाइम होता है। अब एंजाइम क्या है, एंजाइम ऐसे पदार्थ बनते हैं जो मतलब कुछ ऐसे जो क्या करते हैं,
उस चीज को विघटित करने का कार्य करते हैं या उस चीज के ऊपर कार्य करते हैं। एंजाइम बनाती है, ये एक लार में एक एंजाइम होता है जिसको एमिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिलेज बोलते हैं। अब एमिलेज का कार्य क्या है, ध्यान से देखिए। एमिलेज जो है वो जो हमारा भोजन है उसको शर्करा में बदल देता है। भोजन लेते हैं शर्करा, शुगर, यानी कि C6H12O6, C6H12O6, ये आपका किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। उसमें बदलने का कार्य कौन करता है? ये एमिलेज कार्य करता है, भोजन को शर्करा में बदलेगा। ठीक है, अब यहां पर ये हमारा सारा कार्य हो जाता है संपन्न, क्योंकि ये हमारा जो मुंह के अंदर जितना कार्य था सारा संपन्न हुआ। अब ये आता है भोजन हमारा कहाँ से? ये भोजन हमारा यहाँ से होते हुए इस नली के द्वारा आता है, जिसको बोला जाता है ग्रसिका। अब ये जो हमारा भोजन है वो आएगा ग्रसिका के अंदर। अब ग्रसिका एक अलग ही तरह की मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं, एक अलग ही तरह का कार्य करती है, जिसको बोला जाता है कर्माकुंचक गति। क्या बोला जाता है? कर्माकुंचक गति। हम लेंगे ग्रसिका कर्माकुंचक गति द्वारा भोजन को मुंह से आमाशय तक भेजने का कार्य करती है। भेजने का कार्य करती है। जो ग्रसिका है, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? इसोफेगस बोला जाता है। ये क्या करती है? कर्माकुंचक गति करती है। ध्यान दीजिएगा, कर्माकुंचक गति किसे कहते हैं? ये देखिए क्या होती है। मान लिया आपकी ये वो नली है ग्रसिका, जो हमारी आहार नली बोलते हैं जिसको, इसमें कोई भी भोजन है, उस भोजन को नीचे कैसे धकेला जाता है? ये एक कर्माकुंचक गति करती है, जिसको बोलते हैं कि ये ऊपर की तरफ से तो क्या करेगी, उस भोजन के ऊपर की तरफ से जो हिस्सा होगा उसको तो क्या करती है, अंदर की तरफ कंप्रेस करती है, दबाव बनाती है, और नीचे से बाहर की तरफ खुलती जाती है। मतलब कुछ ऐसे होगा, ऐसे है तो पहले यहाँ से क्या होगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ अगर हक खाना है तो यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे 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 ऐसे, क्या होता जाएगा, इस तरीके से वो नीचे की तरफ चलता जाता है, नीचे की तरफ चलता जाता है। फिर यहाँ पर जब यहाँ पर हमारा भोजन आ जाएगा, यहाँ से इसको फिर ऊपर से दबाया जाएगा, नीचे से फैल जाएगी, और इस बार बार होने वाली गति को बोला जाता है कर्माकुंचक गति। और इसी के द्वारा ही आपका भोजन जो है वो मुंह से आमाशय तक भेजा जाता है, पेट तक भेजा जाता है। समझ में आया? तो ये हमारी हो गई ग्रसिका के बारे में। अब हम बात करते हैं, ग्रसिका के बाद हमारा जो भोजन है वो आता है आमाशय के अंदर। जो हमारा आमाशय है इसी में आता है। ठीक है, अब आमाशय जो है वो एक क्या है, देखिए आमाशय भोजन आने पर, आमाशय जो है भोजन आने पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। भोजन आने पर फैल जाता है। और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में भी ग्रंथियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर हमारी कौन सी ग्रंथि होती है, लाला ग्रंथियां। उसी तरह से हमारे आमाशय में भी गति होती है, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां। अब जठर ग्रंथियों का कार्य क्या है? जो जठर ग्रंथियां हैं हमारी, वो क्या काम करती हैं? जठर ग्रंथियां ये 3 चीजों का निर्माण करती हैं। एक तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा है हमारा पेप्सिन, ये एंजाइम्स हैं। और तीसरा है श्लेष्मा, जिसको बोला जाता है म्यूकस, म्यूकस बोलते हैं। अब ये हमारी 3 चीजों का ये निर्माण करती है। ये पहली चीज हो गई हमारी, ये दूसरी चीज हो गई, और ये तीसरी चीज। अब देखिए ये कार्य क्या है। अब जठर ग्रंथियों ने इनको क्यों बनाया? जो HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करता है,
माध्यम को अम्लीकृत करता है। माध्यम को क्या करेगा? अम्लीकृत करता है। ये माध्यम को क्या कर देगा? अम्लीकृत कर देगा, अम्ल बनाना शुरू कर देगा, अम्लीकृत करना शुरू कर देगा। ये बनेगा और सारा माध्यम अम्लीकृत हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसकी अम्लीकृत होने के बाद जो पेप्सिन एंजाइम है, फिर ये उस भोजन में से किसको? प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन को किसमें बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पेट, जो हमारा आमाशय है, जो हमारा पेट है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर 3 चीज़ों का निर्माण होता है जठर ग्रंथियों द्वारा। क्या क्या होती हैं? HCl, दूसरा क्या होता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो हमारा क्या होता है? माध्यम को क्या करता है? अम्लीकृत करता है। इसलिए उसको बनाया गया। क्यों करता है? ताकि जो पेप्सिन एंजाइम्स है ये वर्क करें और उसके अंदर के जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को वो बदल देंगे किसमें? अमीनो अम्ल में। ठीक है। तीसरा जो है श्लेष्मा, इसका क्या कार्य है? ये एक भीति का निर्माण करती है, एक भीति होती है जिसका क्या कार्य है? यह अमीनो अम्ल से इस जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भीति HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय की भीति की रक्षा करती। ये जो है ये क्या करेगी? जो हमारा इतना ज़्यादा जो हमारा एसिड बना उस पेट के अंदर, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है? बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव होता है हमारे शरीर के लिए। अगर वो कहीं डाल भी दिया जाए अगर प्योर, तो वो कहीं भी चीज़ को जला भी सकता है। तो अगर उससे बचना है तो वहाँ पर पेट में क्या होगा? हमारे आमाशय के अंदर एक श्लेष्मा का निर्माण किया जाता है, एक म्यूकस का निर्माण किया जाता है, जो क्या करती है? उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करती है हमारे शरीर की, यानी कि पेट की। अब जैसे कई बार हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण है जो उस खाने को पचाने के लिए, माध्यम को ज़्यादा अम्लीकृत करने के लिए HCl का निर्माण बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आपको जलन महसूस होती है, यानी उतना म्यूकस जो है उसका निर्माण नहीं हो पाता और उसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वो ज़्यादा अम्ल बनने के कारण होती है। तो ये तो कारण हो गया जठर ग्रंथियों के द्वारा आमाशय के अंदर। अब जो हमारा भोजन है वो आमाशय से जाता है, यहां से देखिए, यहां से हमारा भोजन आमाशय से होता हुआ ये हमारा अब आता है किसके अंदर? क्षुद्रांत्र के अंदर। ये हमारा आएगा क्षुद्रांत्र के अंदर आता है। अब क्षुद्रांत्र क्या होती है? ये हमारी जो शरीर की सबसे बड़ी, जिसको हम बोलते हैं, जो सबसे बड़ी भोजन पचाने के लिए नली का यूज किया जाता है। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। इसके अंदर भोजन का, संपूर्ण भोजन का जो है वो क्या किया जाता है? अंतर्ग्रहण किया जाता है। इसमें क्या होता है? भोजन का संपूर्ण क्या होता है? जो भोजन का संपूर्ण ग्रहण, या फिर हम बोलते हैं जिसको ग्रहण, या हम बोल सकते हैं उस भोजन का पाचन किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो देखिए। क्षुद्रांत्र के अंदर क्या होता है? क्षुद्रांत्र में जो भोजन आता है उसके लिए जो हमारी यकृत होता है, जो हमारा क्या है? यकृत, जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा यकृत होता है। इनके अंदर क्या किया जाता है? इनके अंदर यकृत अब कार्य करता है, क्योंकि उस भोजन को संपूर्ण ग्रहण के लिए जो हमारा अग्नाशय है उसका मेन रोल होता है। ठीक है। और उस अग्नाशय में कार्य करने के लिए जो हमारा अग्नाशय है, यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्षुद्रांत्र है ये आया पेट के द्वारा, यहाँ आमाशय के द्वारा क्षुद्रांत्र ये हमारी है। ठीक है। यहाँ से इसके बीच में जो ये हमारा अग्नाशय है, इसमें कार्य होने के लिए जो हमारी ये
जो हमारा पित्ताशय है, पित्त का भंडारण करता है, जो किसके अंदर होता है, इस पूरे के पूरे यकृत के अंदर है। इस यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, दो चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। उसके द्वारा फिर ये अग्न्याशय से हमारा भोजन जो है वो अच्छे तरीके से ब्रेक किया जाता है, बांटा जाता है, विघटित किया जाता है, फिर जाकर जो है उसका पाचन हमारे क्षुद्रांत्र में चलता जाता है। तो ध्यान से देखिए, यकृत क्या करता है, यकृत दो चीज़ों का निर्माण करता है। यकृत क्या करेगा, दो चीज़ों का निर्माण। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं जो पित्त द्रव होता है, ठीक है, पित्ताशय एक द्रव्य होता है, और एक होता है पित्त लवण। एक तो पित्त द्रव होता है और एक होता है पित्त लवण। अब जो ये पित्त द्रव है ये क्या कार्य करता है, ये उस भोजन को क्या करता है, उसको क्या कर देगा, जैसे वो भोजन हमारा ऊपर से आया, अम्लीकृत हो चुका है, अब उसको ये क्या कार्य करेगा, अम्लीकृत से वो उसको क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। क्षारीय बनाता है। क्योंकि क्षारीय इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो पित्त लवण है ये क्या करते हैं, ये वसा के बड़े टुकड़े, बड़े बड़े जो टुकड़े होंगे उनको छोटे टुकड़ों में बांटने का कार्य करता है। छोटे टुकड़े किसके, वसा के। यानी वसा जो होगी हमारी, उस वसा के बड़े बड़े भाग को, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बांटने का काम पित्त लवण करता है, और उस भोजन को फिर क्षारीय कौन बनाता है, पित्त द्रव बनाता है। ठीक है, यकृत के बाद ये जो दोनों चीजें हैं इनको कंटेन कौन करके रखता है, बनाता तो यकृत है, लेकिन कौन इनको स्टोर करके रखता है, वो कार्य करता है पित्ताशय। कौन कार्य करता है, पित्ताशय। ये पित्ताशय जो है जो भंडारण करता है, पित्त का भंडारण करता है। जो पित्त में जो दो चीजें बनी है, पित्त लवण और पित्त द्रव्य का क्या करता है, उनका भंडारण करता है। फिर यहाँ से क्या होगा, यकृत के द्वारा वो निर्माण किया जाएगा। उसके बाद अब अग्न्याशय में जाता है। अब अग्न्याशय का कार्य क्या होता है, अग्न्याशय अग्न्याशय में दो चीजों का क्या किया जाता है, दो चीजों को बनाया जाता है। देखो वहां भी क्या होते हैं, एंजाइम्स बनेंगे। दो चीजें क्या बनेंगी अग्न्याशय के अंदर, एक तो हमारा एंजाइम्स बनता है जिसको बोला जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है लाइपेज। एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ये दोनों ही एंजाइम्स होते हैं हमारे। इन दोनों का वर्क क्या है वो देखते हैं। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है, उस जो वसा से जो हमारे भोजन जो आ रहा है उससे वही कार्य करेगा जो पेप्सिन ने किया था। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों के नेम भी ठीक है, नेम भी सेम है और उनके कार्य भी सेम है। उसने भी क्या किया था, जो सॉरी उसने भी क्या किया था, जो हमारा क्या था, जो हमारा क्या होता है, अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य किया था प्रोटीन को। यहां पर जितना प्रोटीन होगा उसको अमीनो अम्ल में बदला जाएगा। ठीक है, यहां भी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है वसा के साथ। किसके साथ, वसा के साथ। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज जो हमारा लाइपेज होगा वो क्या कार्य करता है, जो संपूर्ण भोजन के अंदर जो वसा है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स में, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में बदलने का जो कार्य होता है वो यहां पर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स, देखिए क्या होगा, यहां पर दो एंजाइम होंगे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या करते हैं, वसा का विघटन करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को, वसा को, और जितने
हमारा प्रोटीन है, इनका विघटन कर इनको बदल देते हैं, किसमें, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, या जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं यहाँ पर। फिर ये सारा जो बनेगा यहाँ से अग्नाशय के बाद, ये हमारा चला जाता है, ये इसी के अंदर क्षुद्रांत्र के अंदर ही क्या होते हैं, क्षुद्रांत्र की बात करते हैं क्योंकि क्षुद्रांत्र के अंदर ये सारा है। इसके अंदर अंगुली की तरह जो अंगुली होती है, उंगली होती है हमारी, उसकी तरह के छोटे छोटे क्या होते हैं, भाग उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे ये हमारी वो हो गई, इसमें छोटे छोटे उंगली की तरह ऐसे भाग उत्पन्न होंगे। अब इनका कार्य क्या है, ये उसका जो अक्षेत्रफल है, ये क्या कार्य करते हैं, उसके पाचन का अक्षेत्रफल, ये जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब करना, जिसको हम बोलते हैं यानी उसका अवशोषण, अवशोषण का अक्षेत्रफल या अवशोषण के लिए अक्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे होता क्या है, जिससे क्या होता है कि अवशोषण के लिए इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है। अवशोषण के लिए जैसे क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाएगा, यहाँ से पहले मान लीजिए ये था, देखिए इसमें यहाँ पर अवशोषण किया जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ से, ठीक है, इतने ज़्यादा एरिया जैसे जैसे बनते जाएंगे, इनकी वजह से जो क्षेत्रफल है बढ़ जाता है अवशोषण का, और वहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है। फिर जो हमारा क्षुद्रांतर से अपच भोजन जो होगा वो हमारा जाएगा कहाँ पे, बृहदांत्र में, जो हमारी बड़ी आंत जिसको बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें जाता है, उसमें भी क्या होते हैं, सेम इसी तरीके से जो अंगुली की तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, जो बहुत बड़े पैमाने, मतलब कि बहुत इनसे बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और वहाँ पर अवशोषण का जो अवशोषित करने के लिए जो क्षेत्रफल है वो और भी ज़्यादा क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और वहाँ से फिर उसका संपूर्ण जो है उसके अंदर से पोषण ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, उसके बाद गुदा से उसको जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए सबसे पहले कार्य क्या हुआ, सबसे पहले हमारे मुंह ने उस भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने के बाद जो दांत हैं उनको चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जीभ जो है वो उनको टेस्ट करने का कार्य करेगी उस भोजन को, और उसको क्या करती है, लार के साथ अच्छे से मिक्स करने का कार्य करेगी। और जो हमारी मुंह के बाद दांत और जीवा का कार्य हो जाता है। फिर जो हम बात करते हैं कि जो लाला ग्रंथियां होती हैं जो जीभ के नीचे या ऊपर वाले हिस्से पर यहाँ पर पाई जाती हैं, वो लगातार लार निकालती रहती हैं, लार का निर्माण करती हैं, और वो लार के अंदर एक एंजाइम होता है जो क्या करता है, भोजन को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पर विघटित होता है, पहला स्टेप विघटन का जो होता है शर्करा में बदलने का कार्य कौन करता है, ये एंजाइम करता है। फिर उसके बाद ग्रसिका में ये भोजन जाता है, यानी कि मुंह से हमारी ग्रसिका जो हमारी क्या होती है, आहार नली, उसमें वो जाता है जिसको इसोफेगस बोलते हैं। इसमें कर्माकुंचक गति की जाती है, ऊपर से सिकुड़ना नीचे से फैलना, ऊपर से सिकुड़ना नीचे से फैलना, इसको बोलते हैं कर्माकुंचक गति। और इसी के द्वारा उस भोजन को मुंह से कहाँ तक भेजा जाता है, अग्नाशय तक भेजा जाता है। अग्नाशय तक भेजने के बाद अब अग्नाशय में क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर लाला ग्रंथियां होती हैं, उसी तरह अग्नाशय में जठर ग्रंथियां होती हैं जो 3 चीज़ों का निर्माण करती हैं। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, और एक है म्यूकस जिसको बोलते हैं श्लेष्मा। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये माध्यम को अम्लीय करने के लिए यूज किया जाता है ताकि माध्यम अम्लीय हो जाए, जो भोजन का माध्यम है। और पेप्सिन जो होता है ये ऐसे एंजाइम है जो अम्लीकृत जो हमारा माध्यम होगा उसमें प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं। और जो श्लेष्मा है म्यूकस जिसको बोलते हैं, जिसको हम म्यूकस बोलते हैं,
ये भी एक भित्ति की तरह निर्माण होता है इसका, और ये जो है अंदर वाली जो हमारी आमाशय की जो भित्ति होती है उसको इस HCl अम्ल से बचाने का कार्य करती है, उससे रक्षा करती है ताकि इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारे किसी भी शरीर के भाग को नुकसान न पहुंच सके। उसके बाद ये हमारा भोजन जाता है क्षुद्रांत्र के अंदर, जो हमारी सबसे बड़ी आहार नली के रूप में देखा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा जहाँ पर पाचन क्रिया का जो है संपूर्ण पाचन क्रिया वहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यकृत में दो चीज़ों का निर्माण होता है, पित्त द्रव और पित्त लवण का। जो पित्त द्रव है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, भोजन को क्षारीय बनाता है, अल्केलाइन बनाता है, क्षारीय बनाने का कार्य करता है, जो हमारा अम्लीकृत हो चुका था। पित्त लवण जो होता है, पित्त लवण वसा को किस में बदलता है, पित्त लवण वसा को छोटे टुकड़ों में, वसा के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदलने का कार्य करता है, और उसके बाद इन दोनों को जो कंटेन करके रखता है, जो इन दोनों को अपने अंदर रखता है समाहित करके, वो होता है पित्ताशय। ठीक है, उसके बाद यकृत से अग्नाशय में हम आते हैं। अग्नाशय में दो तरह के क्या होते हैं, आपके एंजाइम बनाए जाते हैं, एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों का वर्क भी सेम है, नेम भी लगभग सेम है। ये भी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है वसा के साथ, और जो लाइपेज है यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं जैसे वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी का जो विघटन किया जाता है वो आगे बांट दिया जाता है ताकि आगे चलकर जो है अवशोषण आसानी से हो सके। फिर यहाँ से हमारा क्षुद्रांत्र में ही अंगुली की तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं कुछ, वो इसलिए बने होते हैं ताकि जो हमारा अवशोषण का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, अवशोषित करने का जो हमारा क्षेत्रफल है वो बढ़ जाए और ज़्यादा अवशोषण हो पाए। और जो हमारा अपच भोजन होगा उसके बाद वो बृहदांत्र में चला जाता है, वहाँ से भी बड़े बड़े जो होते हैं स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसी तरह के अंगुलियों के जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, यानी कि थोड़े से आकृति, उनमें क्या होता है, उनमें और भी ज़्यादा क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है, जहाँ पर और भी ज़्यादा जो बचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण किया जाता है, फिर उसको गुदा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारा था मानव में पोषण। मानव में पोषण में आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि जो हमारा क्षुद्रांत्र होता है ये अलग अलग जीव में अलग अलग, जो हमारी छोटी आंत होती है, जो भोजन पचता है जहाँ पर जाकर हमारा, वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। शाकाहारी में, मांसाहारी में अलग अलग होता है। मांसाहारी जीवों में यह जो है ये बहुत छोटी होती है, जैसे शेर हो गया, ठीक है, ये जो हमारे मांसाहारी जीव होते हैं इनमें छोटी होती है क्योंकि उसका पाचन मांस, जो हमारा मांसाहारी जीवों द्वारा जो मांस होता है उसका जो पाचन है वो आसानी से किया जा सकता है, वो बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनको पचाने में काफ़ी समय लगता है, और उनमें जो ये हमारी क्या होती है, क्षुद्रांत्र जो होता है हमारा, यानी जो हमारी छोटी, जिसको हम बोलते हैं आंत बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो अलग अलग भागों से ऐसे मुड़ी हुई होती है क्योंकि उसका अवशोषण जो है वो आराम आराम से किया जाता है पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोषण जो है मनुष्य में। तो हमने पोषण के पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। पोषण हमने जीव जो मनुष्य में देख लिया है, हमारा जो मेन टॉपिक था। पोषण को हमने अमीबा में देख लिया है, फिर हमने अलग अलग जीवों को बांटकर विषमपोषी पोषण द्वारा उनमें देख लिया है किस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा पोषण का जो पूरा टॉपिक खत्म होता है। फिर हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।